गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। देखिए, आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्या है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो देखिए, सबसे पहला ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का N2O। क्या कहते हैं? N2O। ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के लिए हम पहले भी बताए हैं, x 2 नाइट्रोजन है तो 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका नाम होगा नाइट्रोजन। नाम देखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 और बाद में क्या यूज करेंगे? ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। सेकेंड नेम होगा, 2 नाइट्रोजन है ना, तो ऐसे भी बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन, यहां पर क्या? डाई नाइट्रोजन, नाम क्या होगा? ऑक्साइड। इसी को कहा जाता है लाफिंग गैस। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। और ये भी याद रखिएगा, यह न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड होता है? तो यह न्यूट्रल होगा ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मीन्स ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्साइड कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड, उदासीन होता है। ठीक है ना एसिडिक होता है, ना ही ये क्या होता है? बेसिक होता है। इसका हम निर्माण करते हैं NH4NO3। इसे कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे? अमोनियम नाइट्रेट। जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे ना, तो N2O प्लस 2H2O का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो अब आप समझ गए हैं ना, N2O गैस इज फॉर्म बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। बाय हीटिंग ऑफ क्या? अमोनियम नाइट्रेट। हमेशा ये याद रखिएगा, ये न्यूट्रल होता है, इसे लाफिंग गैस कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को क्या कहते हैं? अमोनियम नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो N2O गैस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और ये जो होगा कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। तो इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रल, कलरलेस। जब अमोनियम नाइट्रेट को व्हाट हैपेंस व्हेन में क्वेश्चन रहेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम नाइट्रेट इज हीटेड, तो एकदम याद रखना है, अमोनियम नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो N2O गैस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑक्साइड था आपका N2O, इट इज कॉल्ड लाफिंग गैस। अब यहाँ हम N2O का बॉन्डिंग, बॉन्ड के बारे में आप अच्छी ढंग से जानते हैं। बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ देखिए, N की संख्या कितनी है? 2N, और ये रहा आपका क्या? O। इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 5। और ऑक्सीजन के पास आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ये जो होगा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 8 हो गया। और ये जो बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये हो जाएगा N2O में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट। तो ये हो गया क्या? केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचने के लिए कहे तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। N2O न्यूट्रल होता है, कलरलेस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O गैस का फॉर्मेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सेकेंड ऑक्साइड हम देखेंगे। सेकेंड ऑक्साइड NO। क्या होता है? NO। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप जानते हैं, N का X प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो नाम क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में लगाएंगे क्या? ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। फिर देखिए, सेकेंड नाम होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख दिए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो इसको लिखेंगे मोनो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मोनो ऑक्साइड। अब यहाँ कोई नाम में आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं 2, तो लिखे नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, और ऑक्सीजन 1 है तो इसका नाम दिए क्या? नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। अब याद रखिएगा, ये भी जो होता है क्या होता है? कलरलेस और न्यूट्रल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या होगा? कलरलेस। कलरलेस एकदम याद रखना है। न्यूट्रल, न्यूट्रल में आप जान गए N2O और NO, ये दोनों क्या होता है? न्यूट्रल। और कलरलेस, तो N2O भी कलरलेस होता है
और NO भी क्या होता है, कलरलेस होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको। अब देखिए प्रिपरेशन में क्या करते हैं, इसका हम रिएक्शन कराते हैं, एकदम रिमेंबर रखिएगा। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 देखिए, और एसिडिक FeSO4 के साथ, किसके साथ कराएंगे, एसिडिक FeSO4। तो यहां पर FeSO4 प्लस H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं, H2SO4, एसिडिक है ना, इसलिए H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, H2SO4 प्रोडक्ट जो बनता है, तो प्रोडक्ट में आप सबसे पहले बनाइए NO। क्या प्रोडक्ट बनेगा, NO। फिर साइड प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोडक्ट होगा क्या आपका, NO। साथ में प्लस बनेगा क्या आपका, Fe2SO4 होल 3, Fe2SO4 का होल 3। क्या बनता है, Fe2SO4 का होल 3 प्लस 2NaHSO4 प्लस 2NaHSO4 NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट कहते हैं, प्लस H2O, प्लस क्या हो जाएगा, H2O। तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस करके लिखा गया है, तो आपको रिमेंबर रखना है। क्या बनता है, NO। NO is prepared by treatment of sodium nitrite with acidic ferrous sulfate to give क्या, NO गैस। कोई दिक्कत नहीं है, क्या मिलेगा आपको, NO गैस। तो एकदम रिमेंबर रखना है कि NO गैस क्या होता है, ऑप्टेंड होता है। अब आते हैं बॉन्डिंग। आखिर NO का बॉन्ड कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लेंगे। ये है NO, N के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप पहले जानते हैं कि कितना होता है, 5। O के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। यहां देखिए 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहां डाल देते हैं, ये सिंगल एंड डबल। तो ये ऑक्टेट का फॉलो नहीं करता है, ऑक्टेट रूल का ये क्या करता है, पालन अवैध नहीं करता है। तो ये है आपका बॉन्डिंग किसका, तो NO का। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑक्टेट का क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट ऑक्साइड हम देखते हैं N2O3। एकदम ध्यान से देखते चलिए, N2O3। N2O3 में क्या है कि नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के लिए आपको बता दिए 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/2 3। नाम में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ होगा क्या, ऑक्साइड, या इसका नाम हम ये भी बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन है ना, तो नाम क्या होगा, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है कि इसका कैसा नेचर का होगा। तो हमेशा याद रखिएगा नेचर क्या होता है ना, बाकी जो भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है किस नेचर का होगा, एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक। कलर कैसा होगा, तो ब्लू। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, और कलर कैसा होगा इसका, तो कलर होगा इसका ब्लू। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लू, और किस नेचर का होगा, तो एसिडिक नेचर का। नाम लिखते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्या करते हैं, ऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब हम इसके बॉन्डिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं और फिर प्रिपरेशन पे, निर्माण पे। तो देखिए N2O3, N की संख्या कितनी है, 2, O की संख्या कितनी है, 3, तो O और O, ठीक है, N2O3। अब आपको बॉन्ड ऐड करना है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6, और ये इलेक्ट्रॉन कितनी है, 6। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 5। तो एकदम याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी, 5। तो यहाँ याद रख लिए 5। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितना होगा, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डाल देते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5। और बॉन्ड खींचते हैं। तो देखिए ये शेयरिंग से होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 7, 3 4 7, ये 4 और 3 7, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। नाइट्रोजन का हो गया 8। यहां पर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8, और इस नाइट्रोजन का 4, 2 6 7। अब यहां देखिए टोटल 2 2 4 और 1 5, ये इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। यहां पर ये नाइट्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा रहे हैं ना, तो अब देखिए ये शेयर करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का बढ़ जाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्लियर है, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, किसमें? N2O3 में। N2O3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? एक। अब देखिए प्रिपरेशन, यहां पर 2NO का रिएक्शन हम N2O4 के साथ कराएंगे, 250 केल्विन पर हीट करते हैं। क्या करते हैं? 250 केल्विन पर हीट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा किस चीज का? तो 2N2O3। 2N2O3 का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, माने N2O3 इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ NO विथ N2O4। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एकदम याद रखिएगा कैसा होता है ये, एसिडिक इन नेचर एंड ब्लू इन कलर। 4 नंबर का ऑक्साइड देखते हैं। 4 नंबर का ऑक्साइड होता है NO2। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप जानते हैं, 2 - 2 = 0। x = कितना हो गया? 4। नाम तो आप जान गए ना, नाम कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है नाम लिखने में। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसे कहते हैं NO2। ऑक्सीडेशन स्टेट 4। ये क्या होगा? कलर एकदम याद रखिएगा, कलर होता है ब्राउन। कलर कैसा होगा? ब्राउन। और ये होगा ब्राउन गैस एंड एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, तो एकदम याद रखना है, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर का होता है। एक चीज और याद रखिएगा, N2O3 जो होता है ना, जो इससे पहले N2O3 बताए, तो याद रखिएगा N2O3 जो होगा सॉलिड होगा, जबकि NO2 क्या होता है? गैसियस स्टेट। N2O गैसियस स्टेट, NO क्या होता है? गैसियस स्टेट। मेन याद रखना है कलर। कलर कैसा होता है? ब्राउन। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन में आप एकदम याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 होता है। लेड नाइट्रेट को हम 675 केल्विन पर हीट करते हैं। 675 केल्विन पर हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? NO2 में। तो NO2 बैलेंस आप कर लीजिएगा, तो बैलेंस करने के लिए 4 लगाना पड़ेगा, तो N की संख्या हो गई 4 प्लस यहाँ पर 2 PbO। मतलब जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, व्हाट हैपेंस में क्वेश्चन रहेगा, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड टू गिव क्या? NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बॉन्डिंग के बारे में चर्चा करते हैं। बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है इसका। NO, यहाँ लोन पेयर नाइट्रोजन का, और ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8। यहाँ पर 3। अब देखिए 4 3 7। यदि शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा तो ऑक्टेट से अधिक हो जाएगा नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन क्या करता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और यही है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी NO2 क्या होता है? स्टेबल होता है। तो आपको रिमेंबर रखना है, NO2 का बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, या ऑक्टेट का फॉलो नहीं करता है, फिर भी स्टेबल होता है। और प्रिपरेशन होता है, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो NO2 गैस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए नाइट्रोजन का फिफ्थ ऑक्साइड जो होता है वह N2O4 होता है। देखिएगा N2O4, ठीक है ना। क्या होता है? N2O4, एकदम रिमेंबर रखिएगा, ये N2O4 होता है। एकदम याद रखना है कि N2O4 कैसा होगा? तो कलरलेस, मॉलिक्यूलर मास अधिक है ना, तो सॉलिड होगा और एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा? कलरलेस, एसिडिक नेचर, सॉलिड। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप डिटरमाइन करना जानते हैं, 2x 4 - 2 = 0। x = 8/2 = कितना हो गया? 4। नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाइट्रोजन क्या होगा? 4 ऑक्साइड, एकदम याद रखिएगा, ऐसे ही नाम लिखा जाएगा। या इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। क्या कहते हैं? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है। और इसमें आपको याद रखना है ये कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होगा? तो कलरलेस, एकदम रिमेंबर रखिएगा। एसिडिक, अम्लीय होता है, एसिडिक एंड सॉलिड, सॉलिड होता है। सॉलिड इस कारण से हो जाता है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर मास क्या होती है? अधिक होती है। तो मॉलिक्यूलर मास अधिक होने के कारण ये कैसा होता है? सॉलिड नेचर का होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रिपरेशन। तो याद रखिएगा, प्रिपरेशन में एकदम आपको याद रखना है कि इसका प्रिपरेशन होता है, प्रिपेयर किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। NO2 है, हम NO2 को क्या करते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल लेके डाइमेराइज करेंगे।
कूल करते हैं तो N2O4 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, N2O4। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है NO2 इज डाइमेराइज्ड, व्हाई, तो एकदम आंसर रखिएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बॉन्डिंग खींचते हैं इसका, तो आपको याद होगा बॉन्डिंग में हम खींचे हैं NO2 का खींच रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड होता है, और ये O, ये बॉन्ड सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। फिर देखिए दूसरा हम NO2 का खींचे तो O, और यहाँ पर हो गया क्या, O, ये बॉन्ड हो गया कोवैलेंट, और ये बॉन्ड होता है कौन सा, कोऑर्डिनेट। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर हो गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन NO2 के पास होता है। तो NO2 इज डाइमेराइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण NO2 क्या करता है, डाइमेराइज कर हो जाता है, माने दो NO2 मिलकर N2O4 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कलरलेस है, एसिडिक, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट ऑक्साइड देखते हैं, और लास्ट ऑक्साइड है N2O5। एकदम रिमेंबर रखिएगा, N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो अब आप सीख गए ना, 2x प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन का -2 होता है, जिसका डिटरमाइन करना है x ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नाम क्या होगा इसका, तो आप नाम लिखना जानते हैं, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। क्या होता है, ऑक्साइड। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्या होगा, पेंटा ऑक्साइड। कोई दिक्कत है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब आप यहाँ पर देखिए डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। ये आप याद रखिएगा, ये भी क्या होगा, एसिडिक। तो एसिडिक में सब एसिडिक होता है, केवल NO को छोड़ दीजिए तो। क्लियर है। ये एक सॉलिड स्टेट में, तो आपको मालूम है ना, N2O3 N2O4 और N2O5 किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। और ये भी याद रखना है कैसा होगा, तो कलरलेस। कैसा होगा, कलरलेस। तो इसमें क्या होता है, कलरलेस होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा N2O5 का नाम क्या होगा, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। क्लियर है। अब हम प्रिपरेशन पर गौर करते हैं, कैसे, हाउ कैन प्रिपेयर N2O5। तो याद रखिएगा 4HNO3 प्लस P4O10 के साथ रिएक्शन कराते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, P4O10 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन होगा क्या, N2O5 का। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, N2O5 का PO3। मेन इंपॉर्टेंट है, N2O5 इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ HNO3 विथ P4O10। अब इसका बॉन्डिंग पर गौर करते हैं। तो बॉन्ड में एकदम याद रखिए, नाइट्रोजन 2 है, 2 ले लिए, ऑक्सीजन कितना है, 5 है ना, तो O और O बीच में आ गया। बॉन्डिंग खींचेंगे, ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन दिखला दिए 4 और यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखला दिए 6 दिखलाने का मतलब ये बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ ऑक्सीजन से कोवैलेंट, इसके पास बच गया रिमेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए ठीक यही होगा क्या, कि येलो वाले में, तो यहाँ भी क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4, और ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6। मतलब इसमें कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और आप बॉन्डिंग जानते हैं, बॉन्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एकदम याद रखिएगा। आप जल्द से जल्द RS केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर